नमस्कार दोस्तों, मौर्यवंश चैट पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th ज्योग्राफी के चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टॉपिक ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न, जिसमें हम हिमालयन माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड्स पढ़ेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि हाउ दिस डाइवर्स फिजिकल फीचर्स यूज़फुल, ये जो सारे फिजिकल फीचर्स हैं वो इंडिया के लिए कैसे महत्वपूर्ण या ज़रूरी हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में देखेंगे हम लोग। तो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विथ वेरिड लैंड फॉर्म विच हैज़ ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स। मतलब कि इंडिया एक बहुत ही बड़ा देश है जिसके पास अलग अलग तरीके के फिजिकल फीचर्स है, जैसे माउंटेन, प्लेन, डेजर्ट, प्लेट्यूज, आइलैंड्स, ये सारे इंडिया के पास है। हाउ दिस फिजिकल फीचर्स फॉर्म, ये सारे फिजिकल फीचर्स तो कैसे फॉर्म्ड होते हैं। तो देयर आर सम थ्योरीज बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर्स। तो यहाँ पर कुछ थ्योरीज हैं इन फिजिकल फीचर्स को लेकर। वन सच थ्योरी इज़ द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। इन्हीं में से एक थ्योरी है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। तो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स था क्या, तो वो देखिए। दिस थ्योरी एक्सप्लेन दैट द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ कॉल्ड क्रस्ट। ये थ्योरी कहता है कि जो अपर पार्ट ऑफ द अर्थ है वो क्रस्ट है, जो कि डिवाइडेड इनटू 7 मेजर्स एंड सब माइनर प्लेट, जो कि 7 बड़े बड़े और कुछ छोटे छोटे प्लेट्स में डिवाइड है, जिसे हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, इस डायग्राम में देखेंगे कि हमें यहाँ पर अलग अलग तरीके के प्लेट्स दिखने को मिल सकते हैं, जैसे नंबर 1 प्लेट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसी तरह से हमें सारे प्लेट्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर उन सभी प्लेट्स के नाम भी दिए गए हैं। तो ये इसके देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। द मूवमेंट्स ऑफ दिस प्लेट्स behind up stresses within the plates and also the continental rock above which result in the faulting and volcanic activity। तो ये कहना क्या चाह रहा है, द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट, इन प्लेट्स के मूवमेंट्स के कारण होता है क्या, बिल्डअप ऑफ स्ट्रेसेस, एक स्ट्रेसेस जो बनती है द प्लेट्स एंड ऑल्सो द कॉन्टिनेंटल रॉक। जो प्लेट्स और कॉन्टिनेंटल रॉक्स क्या करते हैं, एवं इस रिजल्टिंग द फोल्ड, वो फोल्डिंग होने लगते हैं, फॉल्टिंग होते हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटी उसमें स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद द मूवमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ब्रॉडली। ये जो जितने भी मूवमेंट्स हमें अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स में देखने को मिल रही है, उन्हें हम 3 तरीक़ों में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है कन्वर्जेंट बाउंड्री। ये क्या होता है, व्हेन सम प्लेट्स कम टुवर्ड ईच अदर, जब कुछ प्लेट्स जो है एक साथ आती हैं, एंड कन्वर्जेंट बाउंड्री से इट में लेड आइदर कोलाइड एंड क्रम्बल और वन में स्लाइड अंडर द अदर। इसको बोलते हैं हम लोग कन्वर्जेंट बाउंड्री। तो इसका मतलब क्या हो, चलिए इसको देखते हैं। बोल रहा है कि जब कुछ प्लेट्स जो एक साथ आती हैं, कहाँ से, कन्वर्जेंट बाउंड्री से, ये क्या करती है कि कोलाइड करती हैं और क्रम्बल करती हैं। फिर उसमें से क्या करता है वन में स्लाइड अंडर द अदर, एक जो है दूसरे में से, मतलब कि एक प्लेट जो है दूसरे प्लेट्स में से टकराकर उखड़ जाता है, मतलब कि वहाँ से निकल जाता है। इसी को बोलते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। फिर उसके बाद आता है डाइवर्जेंट बाउंड्री। ये क्या होता है, व्हेन सम प्लेट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, जब भी कोई प्लेट्स जो है एक दूसरे से मूव कर जाती है, इट फ्रॉम डाइवर्जेंट बाउंड्री, ये जो है डाइवर्जेंट बाउंड्री बनाती है। फिर उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। इसमें क्या होता है, व्हेन सम प्लेट्स मूव हॉरिजॉन्टली पास्ट ईच अदर एंड फॉर्म ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जब भी कोई प्लेट्स जो है हॉरिजॉन्टली मूव करती है और एक बाउंड्री बनाती है, उसी को हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बोलते हैं। फिर उसके बाद आते हैं द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स अलॉन्ग विथ द
processes such as the weathering, erosion and depositions have changed the position of the size of the continent। मतलब कह रहा है इन प्लेट्स के मूवमेंट्स के कारण क्या होता है कि वेदरिंग होती है, इरोजन्स होती है और डिपोजिशन होती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो एक कॉन्टिनेंट का जो साइज और शेप जो है वो चेंज होते रहता है ओवर मिलियंस ऑफ द ईयर। मिलियंस ऑफ ईयर में उसका साइज जो है चेंज हो जाता है। एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट लैंडफॉर्म फीचर ऑफ इंडिया। इसी के कारण क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है अभी के लैंडफॉर्म्स जो कि इंडिया में प्रेजेंट है उसी के इवोल्यूशन में, परिवर्तन में ये मेन भूमिका निभाती है। अब आते आगे। द ओल्डेस्ट लैंड मास दैट इज पेनिनसुला पार्ट ऑफ द इंडिया वाज पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। मतलब कि कह रहा है कि जो हमारे जो सबसे पुराना लैंड मास है जिसको हम पेनिनसुला कहते हैं वो इंडिया का पार्ट है। पेनिनसुला जो इंडिया का पार्ट है, जो कि इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास है, वो एक गोंडवाना लैंड का पार्ट है। अब ये गोंडवाना लैंड क्या होता है उसको देखते हैं। व्हाट इज़ गोंडवाना लैंड? देयर वॉज अ टाइम व्हेन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। मतलब कि एक समय था जब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ये सभी जो है एक सिंगल लैंड मास थे। उसी को हम लोग गोंडवाना लैंड बोलते हैं। इट वॉज द साउदर्न पार्ट ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया। ये जो है साउदर्न पार्ट था किसका? पेंजिया का। नॉर्दर्न पार्ट वाज नोन एज एंगिरा लैंड। और जो ये पेंजिया था, मतलब कि गोंडवाना लैंड जो था वो पेंजिया का साउदर्न पार्ट था, और जो नॉर्दर्न पार्ट था उसको एंगिरा बोलते हैं, एंगिरा लैंड्स। अब आगे बढ़ते, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं गोंडवाना लैंड्स के बारे में। यहाँ पर साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, अरेबिया है। इंडिया का पार्ट ये है जो कि इधर की तरफ मूव कर गया था। ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ है। फिर उसके बाद ये सारे जो है एरोस जो दिखाई दे रहे हैं वो ये शो कर रहा है कि ये जो प्लेट्स है बाद में ये कहाँ पर जाकर शिफ्ट हो गई थी। और ये रहा अंटार्कटिका जो कि नीचे की ओर जाकर शिफ्ट हो गया। तो इस फिगर डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं कि गोंडवाना लैंड्स क्या क्या कौन कौन थे। अब हम आते हैं टॉपिक पर फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ कैसे? द अर्थ क्रस्ट वॉज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पीसेस बाय कन्वेंशनल करंट। जो हमारा अर्थ क्रस्ट था वो नंबर ऑफ पीसेस में क्या था? डिवाइड थे। किसके द्वारा? कन्वेक्शनल करंट के द्वारा। द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट सेपरेटेड फ्रॉम द गोंडवाना लैंड। जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो था वो क्या किया? गोंडवाना लैंड से अलग हो गया और वो धीरे धीरे क्या हुआ? ड्रिफ्ट टुवर्ड द नॉर्थ, और ये धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगा। फिर क्या हुआ कि ये जो है रिजल्टिंग इन द कोलिजन ऑफ द प्लेट विद द मच लार्जर यूरेशियन प्लेट। एक यूरेशियन प्लेट से टकराया जिसके कारण क्या हुआ कि हमारे हिमालयास का फॉर्मेशन हुआ। फिर आगे देखते हैं। ड्यू टू द कोलिजन एंड सेडिमेंट्री रॉक, कोलिजन और सेडिमेंट्री रॉक के कारण क्या हुआ? द एक्यूमुलेट इन द जियोसेलाइन known as the thite were folded which resulting the formation of माउंटेन सिस्टम, जिसके कारण क्या हुआ? माउंटेन सिस्टम बना ऑफ द वेस्टर्न इंडिया में। अब आते आगे। फिर उसके बाद आता है नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ? द अपस्प्लिट ऑफ द हिमालयस फ्रॉम द थाइट सी एंड सिटिंग ऑफ द नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट क्रिएटेड बाय अ लार्ज बेसिन। फिर उसके बाद है इन ड्यू टू द टाइम ग्रेजुअली इन द बेसिन गॉट फिल्टर्ड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट्री बाय द रिवर फ्लोइंग इन द माउंटेन इन द नॉर्थ एंड द पेनिनसुलर plateau in the south which create the flood and extensive alluvial disposition, जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न प्लेन बोलते हैं। अब उसके आगे देखते हैं हम। अब जियोग्राफिकली द पेनिनसुलर प्लेट्यू आर मोस्ट ऑफ द स्टेबल लैंड। जो जियोग्राफिकली देखें तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है बहुत ही स्टेबल लैंड होता है। ब्लॉक
एज इट वाज वन ऑफ द एशियंट लैंड मास ऑन द अर्थ। और ये क्या है, ये जो है अर्थ का सबसे ही एशियंट मतलब कि बहुत ही पुराना लैंड सरफेस लैंड मास भी है। द हिमालयाज एंड द नॉर्दर्न प्लेन आर द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म। जो हिमालयाज और नॉर्दर्न प्लेन्स जो है सबसे रिसेंट लैंडफॉर्म्स है, मतलब कि बहुत ही नए नए लैंडफॉर्म बने हुए हैं। द हिमालयन माउंटेन फ्रॉम द अनस्टेबल जोन as a very youthful topography with high peak, deep valleys and fast flowing river। अब बोल रहा है जो हिमालयन माउंटेन्स है जो कि अनस्टेबल जोन्स में है, उसके पास क्या है, इट हैज़ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी। उसके पास बहुत ही यूथफुल टोपोग्राफी है, हाई पीक ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं उसके पास, बहुत ही गहरे वैलीज़ हैं और बहुत ही तेज़ बहने वाली नदियाँ हैं। अब हिमालयाज़ के बारे में देखते, अब इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में देखते। वो सारा जो था चैप्टर का इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, नॉर्दर्न प्लेन, ये सब के बारे में पढ़ा, पेंजिया के बारे में पढ़ा, गोंडवाना लैंड्स के बारे में पढ़ा। अब हम अपने मेन टॉपिक मतलब कि मेन चैप्टर पर आते हैं, मेजर फिजियोग्राफी डिवीज़न ऑफ इंडिया। तो उसमें क्या क्या है, द हिमालयन माउंटेन सबसे पहला है हमारा हिमालयन माउंटेन। इट इज़ द जियोलॉजिकली यंग और स्ट्रक्चरली, ये जो है यंग और स्ट्रक्चरली फोल्डेड माउंटेन है, विच रन अलोंग द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर है। अब इसकी बात करें, द रेंजेस रन फ्रॉम द वेस्ट फ्रॉम द इंडस ईस्ट डायरेक्शन टू द ब्रह्मपुत्र कवरिंग द डिस्टेंस, जो कि क्या करता है, वेस्ट से ईस्ट तक में ये क्या करता है, 2400 किलोमीटर 2400 किलोमीटर तक इसकी जो है लंबाई है, किसकी, हिमालयन माउंटेन्स की। फिर उसके बाद क्या है, विड्थ। अब उसकी विड्थ की बात करें, मतलब कि चौड़ाई की बात, अगर हम बात करें कि इंडिया के बारे में, तो ये इंडिया के बारे में है, तो उसकी अगर हम इस एरिया से बात करें तो ये जो है टोटल है 2400 किलोमीटर। और अगर हम इस चौड़ाई की बात करें तो ये है 400 किलोमीटर कश्मीर से, और ये जो है 150 किलोमीटर हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में, यही बोल रहा है। तो क्या, तो अब देखते हैं विड्थ, इसका विड्थ जो है 400 किलोमीटर है टू द 15 किलोमीटर। 400 किलोमीटर जो कश्मीर में है और 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में। इसका हाई एल्टीट्यूड जो है वेरिएशन द ग्रेटर इन द अर्दन हाफ ऑफ द वेस्ट। अब इसके जो है एल्टीट्यूड, उसके आधार पर हम इसको लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न के आधार पर हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन, ग्रेटर हिमालय जिसको हम इनर हिमालय या हिमाद्री भी बोलते हैं, लेज़र हिमालय जिसको हम हिमाचल भी बोलते हैं, और शिवालिक। इसके बारे में हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं द ग्रेटर और इनर हिमालयास ऑफ द हिमाद्री। हिमाद्री के बारे में जानते हैं, तो ये क्या है, नॉर्दर्न मोस्ट रेंज होता है, मोस्ट कॉन्टिन्यूस। ये जो कॉन्टिन्यूस रेंज होता है जो कि कितने पर है, जिसका एवरेज हाइट जो है 6000 मीटर है। 6000 मीटर मतलब कि 6 किलोमीटर है। इट कंटेंट और फेमस पीक, इसके पास जितने भी दुनिया के फेमस पीक्स आते हैं, चोटियाँ आती हैं, वो हिमाद्री में आती हैं। द फोल्ड आर एसिमेट्रिकल इन नेचर, ये इसके जो फोल्ड्स होते हैं सिमेट्रिकल नहीं है, मतलब हम उसको बीच में से डिवाइड, 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। द बेसिक पार्ट ऑफ द हिमालयज इज कम्पोज्ड ऑफ ग्रेनाइट, जो हिमालयाज़ हैं उनकी जो बेसिक पार्ट्स हैं, मतलब कि हिमाद्री के बेसिक पार्ट्स जो है वो ग्रेनाइट्स के बने हुए हैं। इट इज़ पेरेनियली स्नो बाउंडेड, ये जो है स्नो बाउंडेड होता है, कौन, हिमाद्री। एंड नंबर ऑफ द ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज, और जितने भी बहुत मैक्सिमम जो ग्लेशियर्स जो है जो हिमालय से निकलते हैं वो हिमाद्री से हमारी निकलती हैं। फिर उसके बाद अब लेज़र हिमालय के बारे में जानते हैं, जिसको हम हिमाचल भी बोलते हैं। तो ये क्या है, इट लाइज साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म्स, ये जो है हिमाद्री के साउथ में है। एंड ये जो है रॉक माउंटेन है, ये जो है हाईली कंप्रेसिबल एंड अल्टर्ड रॉक से बने हुए हैं। इसकी हाइट की बात करें तो 3700 मीटर से लेकर
4500 मीटर तक है इसकी ऊंचाई, और चौड़ाई की बात करें तो 50 किलोमीटर है। लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज, इसकी जो सबसे लॉन्गेस्ट और इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण रेंजेस है वो है पीर पंजाल रेंज, धौलाधार रेंज और महाभारत रेंजेस। फेमस वैलीज ऑफ दिस रेंजेस आर द कश्मीर, इसकी जो फेमस वैलीज़ हैं वो है कश्मीर, द कांगड़ा, कुल्लू वैली, हिमाचल प्रदेश। ऑल्सो दिस रेंज इज़ फेमस फॉर हिल स्टेशन, ये जो है हिल स्टेशन के लिए भी बहुत ही फेमस है। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है कि हिमाचल है उसकी कुछ फेमस वैलीज़ के नाम लिखने को आ जाते हैं। तो हम वहाँ पर लिख सकते हैं कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू वैली, हिमाचल प्रदेश, ये सब इसकी फेमस रेंजेस हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं शिवालिक्स पर। तो दिस इज़ द आउटर मोस्ट रेंज, ये जो सबसे आउटर मोस्ट रेंज है। दे एक्सटेंड ओवर द विड्थ ऑफ 10 से 50 किलोमीटर तक इसकी जो विड्थ है, एंड हैव अ हाइट वेरिंग बिटवीन 900 एंड 1100 मीटर, जो इसकी हाइट है 900 से लेकर 1100 मीटर तक होती है। ये जो है इट कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट ब्राउट डाउन बाय द, ये जो है एक सेडिमेंट्स से बने हुए रहते हैं जो कि रिवर के द्वारा लाकर वहाँ पर जमा कर दिए गए हैं, उसी के कारण ये जो है हमारा शिवालिक रेंजेस बन गए हैं। दिस वैलीज आर कवर विथ थिक ग्रेवल, ये जो वैलीज़ हैं वो थिक ग्रेवल और एलुवियल से कंपोज्ड है। फिर उसके बाद द लॉन्गिट्यूडनल वैली लेइंग बिटवीन लेज़र हिमालय एंड द शिवालिक आर नोन एज ड्यून्स, जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है जो कि लेज़र हिमालय और शिवालिक्स के बीच में आते हैं उसको हम ड्यून्स बोलते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल हैं देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सभी जो है ड्यून्स के एग्जांपल्स हैं। तो अब आते हैं आगे। अब हम डिवीज़न देख लेते हैं, हम हिमालय को कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं। द डिवीज़न ऑफ द हिमालय बेसिस ऑन द रीजन फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट डिवीज़न हैव बीन मेड बाय द रिवर वैली, ये जो है रिवर वैलीज़ के द्वारा जो बनाई गई हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले पंजाब हिमालय जो है ये एक पार्ट है हिमालय का जो कि इंडस से सतलज के बीच में है। फिर कुम्हाऊ जो है कहाँ से, सतलज से काली रिवर के बीच में है। नेपाल हिमालय जो है काली से तीस्ता के बीच में है, और असम हिमालय जो तीस्ता से दिहंग के बीच में है, जैसे कि हम इस डायग्राम से देखते हैं। तो ये जो रीजन है वो आता है हमारा पंजाब हिमालय, फिर उसके बाद कुम्हाऊ हिमालय, नेपाल हिमालय, और ये पार्ट है वो है हमारा असम हिमालय। तो फिगर में ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियरिटी हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। द पूर्वांचल ऑफ द ईस्टर्न हिल एंड द माउंटेन्स, जो पूर्वांचल है ईस्टर्न हिल्स, इनके माउंटेन्स के बारे में देखते हैं। द माउंटेन रेंजेस ऑफ द ईस्टर्न इंडिया इज मार्क बाय ब्रह्मपुत्र के द्वारा मार्क किया जाता है। द हिमालय बेंड शार्पली, ये जो हिमालयस है वो बहुत ही शार्पली बेंड होते हैं टू द साउथ ऑफ द सेपरेट अलॉन्ग विद द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द इंडिया आफ्टर द दिहंग गॉर्ज के द्वारा ये जो है क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। दिस हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ये जो हिल्स हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से रनिंग करते हैं, जिसमें कौन कौन से आ जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड ईस्टर्न असम स्टेट्स आर मोस्टली कंपोज स्ट्रॉन्ग सैंड स्टोन, जो कि कंपोज किसके द्वारा बने होते हैं, सैंड स्टोन्स के द्वारा या सेडिमेंट्री रॉक्स के द्वारा। हिल्स आर कवर विद डेंस फॉरेस्ट, ये जो हिल्स है वो बहुत ही घने जंगलों से कवर रहते हैं। इट कंप्राइजेज द, कौन से यहाँ पर हिल्स पाए जाते हैं, पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स, ये जो है यहाँ पर ये सब पाए जाते हैं। अब यहाँ पर आते हैं हम नॉर्दर्न प्लेन की ओर। नॉर्दर्न प्लेन बहुत ही छोटा टॉपिक है, उसको हम देखते हैं, बहुत ही इजी पार्ट है इस चैप्टर का। तो
द नॉर्दर्न प्लेन हैज़ बीन फॉर्म द जो नॉर्दर्न प्लेन होता है 3 रिवर्स के कारण बना हुआ है। इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के कारण ये सब बने और उसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा बनी हुई है। ये जो एलुवियल सॉइल्स के द्वारा बने हैं, जो कि एक वास्ट बेसिन है, फुटहिल्स ऑफ द हिमालय, जो कि एलुवियम से डिपॉजिट हुई है। और ये जो है मिलियंस, ये जो सॉइल है, ये मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं बनने में। अगर हम नॉर्दर्न प्लेन की एरिया की बात करें तो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है इसकी एरिया, और लेंथ अगर बात करें, लेंथ 2400 किलोमीटर है, और ब्रेथ जो है 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक है। अब आगे देखते हैं। ये जो है बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, घनी आबादी वाला एरिया है, और ये जो है एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही सूटेबल है, क्योंकि यहाँ पर वाटर्स की भी अच्छी क्वांटिटी मिल जाती है, सॉइल भी अच्छी तरीके से फर्टाइल होता है, इसके कारण ये एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। द रिवर्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन्स ब्राउट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इरोडेड सॉइल विच हेल्प टू डिपोजिशनल वर्क। जो बहुत सारी नदियाँ क्या करती हैं कि माउंटेन से जो हैं वो क्या लाती हैं, सॉइल्स को ला देती है, जिसके कारण इसके अंदर और ज़्यादा फर्टिलिटी आती रहती है। इन द लोअर कोर्स, इसके लोअर कोर्स में क्या होता है, ड्यू टू द जेंटल स्लोप के कारण द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीज, जो रिवर की वेलोसिटी है वो घट जाती है, विच रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड, एक रिवराइन आइलैंड्स बन जाते हैं। अब ये रिवराइन आइलैंड्स क्या होते हैं, तो वो होता है एन आइलैंड्स फॉर्म बाय रिवर के द्वारा बने गए आइलैंड्स को रिवराइन आइलैंड्स बोला जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो इन द लोअर कोर्स रिवर स्प्लिट into the numerous channel due to the deposition of silt। अब होता क्या है, लोअर कोर्स में सिल्ट्स के कारण क्या होता है कि जो रिवर्स जाते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटरीज में बदल जाते हैं, मतलब कि टूट जाती हैं। नॉर्दर्न प्लेन इज़ बाउंडली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो ये क्या करती हैं, नॉर्दर्न प्लेन जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। पहला है पंजाब प्लेन्स, द वेस्टर्न पार्ट एंड द नॉर्दर्न। ये जो पंजाब प्लेन्स हैं वो किसके द्वारा बनी हुई रहती है, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा। फिर आता है गंगा प्लेन, जो कि किसके द्वारा कहाँ है, ये जो है एक्सटेंड बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर्स के बीच में है, और स्प्रेडेड ओवर द नॉर्थ इंडिया के हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड के कुछ पार्ट और वेस्ट बंगाल में पाया जाता है ये गंगा प्लेन। फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है लाइज कहाँ रहता है, गंगा के बीच में, गंगा प्लेन्स के बाद में होता है, पार्टिकुलरली इन असम में ये पाया जाता है। नॉर्दर्न प्लेन इज़ नॉट फ्लैटलैंड, ये जो नॉर्दर्न प्लेन है वो फ्लैटलैंड नहीं है। द वास्ट प्लेन्स ऑल्सो डाइवर्स रिलीफ फीचर, और इसके जो वास्ट प्लेन्स हैं उनके भी कुछ डाइवर्स फीचर्स हैं। अब उन फीचर्स के बारे में जानते हैं क्या क्या हैं। तो सबसे पहला आता है भाबर क्या होता है, लेइंग ऑन द फुट ऑफ द शिवालिक, शिवालिक के नीचे, जैसे कि हमारा शिवालिक रेंजेस है उसके नीचे आते हैं, जो कि 8 से 16 किलोमीटर तक होता है। इसमें क्या करते हैं, बड़े बड़े पेबल्स पाए जाते हैं। तेहराई जो कि भाबर के बाद आता है। फिर उसके बाद ये जो है बहुत ही मार्शी एरिया होता है, वाइल्ड लाइफ जहाँ जंगल पाए जाते हैं, दलदली एरिया होता है। भंगार जहाँ पर एलुवियल प्लेन पाए जाते हैं अबव द लेवल ऑफ फ्लड प्लेन के बाद आता है। और खादर जो कि यंग एलुवियम सॉइल, जो एलुवियम सॉइल नए बने एलुवियम सॉइल आते हैं उसमें खादर में आते हैं ये सब। तो अब आगे बढ़, जैसे कि इस फिगर्स में देखते हैं, जो हमारा भाबर बेल्ट है वो ये है भाबर बेल्ट। फिर उसके बाद ये जो है मार्शी एरिया वाला तेहराई बेल्ट्स, और ये जो पार्ट है ये है भंगार, और ये जो है खादर। इस डायग्राम के थ्रू आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद हम आते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के पास। पेनिनसुलर प्लेट्यू, द प्लेट्यू ऑफ द टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ द क्रिस्टलाइन। ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है क्रिस्टलाइन, इग्निशन और मेटामॉर्फिक रॉक से बने हुए होते हैं। इट वाज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड
ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड, ये जो है ब्रेकिंग और ड्रिफ्ट, गोंडवाना लैंड के ब्रेकिंग और ड्रिफ्टिंग के द्वारा बना रहता है। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू। तब उसको देखते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में देखते हैं पहले। तो ये क्या करता है, लाइज ऑन द नर्मदा रिवर कवरिंग द मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यू। ये जो नर्मदा जो रिवर है उसके पास है और मालवा प्लेट्यू के कुछ एरिया को कवर करता है। इसमें जो विंध्या रेंज इज़ बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड्स, जो विंध्या रेंजेस हैं उसके सेंट्रल हाईलैंड्स हो गए ऑन द साउथ में, और अरावलीज जो है नॉर्थ में हो गए। फिर उसके बाद द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्ज्ड विथ अ सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। इसका जो वेस्टवर्ड एक्सटेंशन जो है वो कि सैंडी और रॉकी होता है, मतलब कि पथरीले होते हैं और बालू जिसमें ज़्यादा पाए जाते हैं, सैंड्स जिसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। रिवर इन दिस एरिया, इस एरिया के रिवर्स क्या होते हैं, द चंबल, सिंध, बेटवा, केन, ये सारे जो हैं इसके मेन रिवर्स हैं। तो इसको याद कर लेना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। फिर उसके बाद सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर द वेस्ट बट नैरो इन ईस्ट। जो सेंट्रल हाईलैंड्स जो है वेस्ट की तरफ जो है कुछ ज़्यादा वाइडर है, चौड़े हैं, लेकिन ईस्ट की तरफ आते आते वो जो है नैरो हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड। जो इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन जो है उसको लोकल एरिया में उसको बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। ये रहा बुंदेलखंड, एंड भागेलखंड भी उसको बोलते हैं। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन बाय द दामोदर रिवर। जो छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है इसके एक्सटेंशन को मार्क करता है, जो कि दामोदर रिवर के द्वारा ड्रेन किया जाता है। अब उसके बाद दक्कन प्लेट्यू पर आते हैं। द दक्कन प्लेट्यू, ये जो एक ट्रेंगुलर लैंडमास होता है जो कि साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा के साउथ में स्थित है। सतपुरा रेंज जो इसको बाउंड किया रहता है, और फिर इसके जो नॉर्थ में है वो महादेव, कैमूर हिल्स एंड द मैकाल रेंज इसको एक ईस्टर्न एक्सटेंशन प्रदान करते हैं। इसके जो मेन हिल्स जो हैं वो महादेव हैं, कैमूर हिल्स हैं इसके, और मैकाल रेंजेस भी। It is the higher in the west and slope gently eastward. इसका जो ये जो है हायर इन द वेस्ट, वेस्ट में इसके हायर स्लोप होते हैं और ईस्टवर्ड में जेंटल हो जाते हैं इसके स्लोप्स। एंड एक्सटेंशन ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट। जो इसके एक्सटेंशन होते हैं वो नॉर्थ ईस्ट में ही बहुत ही विजिबल्स होते हैं, जिसको लोकली क्या बोलते नोन एज मेघालय, करबी एंगलोंग प्लेट्यू और नॉर्थ चाचर हिल्स। इट इज़ सेपरेटेड बाय फॉल्ट ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू के द्वारा इसे सेपरेटेड किया जाता है। इसके प्रोमिनेंट्स जो हिल्स हैं वो है गारो, खासी, जैनिता, इसके प्रोमिनेंट्स हिल्स हैं। अब इसके डिस्टिंक्ट फीचर्स जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू के, वो जो है ब्लैक सॉइल एरिया से कवर होता है, जिसको डेक्कन ट्रैप बोला जाता है। अब कुछ वेस्टर्न जो डेक्कन प्लेट्यू उसके एक पार्ट होता है वेस्टर्न घाट, तो उसको देखते हैं। इसको हम सबसे पहले मैप में इसे लोकेट कर लेंगे डेक्कन प्लेट्यू को। तो उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, दे आर कंटिन्यूअस, ये जो कंटिन्यूअस होते हैं और क्रॉस थ्रू द पास्ट ओनली। हायर होते हैं। एवरेज हाइट जो है उसके 900 से 1600 मीटर तक होते हैं। इसके जो सोर्स हैं, द रेंज ऑफ द सोर्स में भी लार्ज रिवर्स के द्वारा होते हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। एक्सपीरियंसेस ओरोग्राफिक रेन मोस्टली इन द समर ड्यू टू द समर मानसून के द्वारा इसमें ज़्यादातर रेंज देखने को मिलते हैं, रेनफॉल देखने को मिलते हैं। फिर जो वेस्टर्न घाट का जो है प्रोग्रेसिव जो हाइट है वो इंक्रीज होते रहता है फ्रॉम द नॉर्थ साउथ। द हाईएस्ट पीक, इसका जो हाईएस्ट पीक अनाईमुडी है, जिसके लेंथ जो है
हाइट जो है 2695 मीटर है और ढोडा बेटा जिसकी ऊंचाई जो है 2637 मीटर है। अब हम ईस्टर्न घाट की ओर बढ़ते हैं। ईस्टर्न घाट क्या है? ये जो है डिसकंटिन्यूअस है, इरेगुलर है और ये छोटी नदियों के द्वारा ड्रेन किया जाता है। वेस्टर्न घाट से ये जो है छोटा होता है। इसकी एवरेज हाइट जो है 600 मीटर होती है। फिर इसके पास कोई बिग रिवर्स नहीं होती हैं, बहुत ही कम रेनफॉल रिसीव करता है। मोस्टली इन रिसीवर रेनफॉल मोस्टली इन विंटर सीजन में इसके ज़्यादातर रेनफॉल देखने को मिलती हैं। महेंद्रगिरी जो 1501 मीटर की जो हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट्स की, और शिवरॉय हिल्स और जावेदी हिल्स जो है इस ईस्ट साउथ ईस्ट में इसके लोकेट करते हैं, किसके? ईस्टर्न घाट का। तो ये हमारे डिफरेंसेस ख़त्म होते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं इंडियन डेजर्ट, द इंडियन डेजर्ट। तो द इंडियन डेजर्ट जो है वेस्टर्न मार्जिन पर अरावलीज हिल्स के वेस्टर्न मार्जिन्स पर लोकेटेड है। द लैंड ऑफ द अनड्यूलिंग टोपोग्राफी, जो ये इसके जो ज़मीन है, लैंड्स है, ज़्यादातर नहीं सैंड से कवर्स है। इसके मैक्सिमम एरियाज जो है सैंड से कवर होते हैं। दिस रीज़न बहुत ही कम रेनफॉल देखने को मिलता है। 150 मिलीमीटर पर ईयर इसमें रेनफॉल होता है। ये जो एराइड क्लाइमेट होता है जहाँ पर वेजिटेशन जो है बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसकी जो सबसे लंबी नदी जो है, लार्ज नदी जो है, लूनी रिवर है। और बाराचांस क्या होता है? बाराचांस एक दो क्रेसेंट शेप के ड्यून्स होते हैं, कवर लार्जर एरिया कवर करते हैं, बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। इंडो पाकिस्तान बाउंड्री में क्या करते हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब आते हैं कोस्टल प्लेन्स में। कोस्टल प्लेन्स में क्या करते हैं? द नैरो कोस्टल, ये जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू का सबसे नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स आते हैं, जो कि 3 सेक्शंस में आते हैं। कौन कौन से? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड, कोंकण में आते हैं, जो कि मुंबई गोवा में। सेंट्रल स्केच, जिसको कर्नट प्लेट बोलते हैं, सेंट्रल स्केच होते हैं। फिर उसके बाद जो साउदर्न स्केच जो होता है मालाबार कोस्ट होता है। फिर प्लेन अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइडर लेवल, जो प्लेन जो कि बे ऑफ बंगाल की तरफ है वो बहुत ही वाइड और लेवल होता है। द वेस्टर्न पार्ट्स इज़ नोन एज द नॉर्दर्न सर्कल, जो नॉर्दर्न पार्ट होता है इसका उसको नॉर्दर्न सर्कल के द्वारा जानते हैं, और साउदर्न पार्ट को कोरोमंडल कोस्ट के द्वारा जाना जाता है। लार्ज रिवर सच एज, लंबी लंबी नदियाँ जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो है इसके द्वारा फॉर्म्ड होते हैं। चिल्का लेक जो है इम्पॉर्टेंट फीचर अलॉन्ग विद द ईस्टर्न कोस्ट, इसके ईस्टर्न कोस्ट में चिल्का लेक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है हमारा एक टॉपिक जिसका नाम है आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड्स ग्रुप अरेबियन सीज क्लोज टू द केरला। सबसे पहले अगर हम बात करें लक्षद्वीप की, तो वो जो है केरल के बहुत ही नज़दीक होता है, अरेबियन सी में आता है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज़ कम्पोज ऑफ द स्मॉल कोरल आइलैंड, ये जो है बहुत ही स्मॉल कोरल आइलैंड्स के द्वारा बने हुए हैं। लक्षद्वीप जो है पहले उसको लैकेडिव, मिनिकॉय और एमेंडीव के द्वारा जाना जाता है। इट कवर स्मॉल एरिया, ये जो है 32 स्क्वायर किलोमीटर का एक स्मॉल एरिया जो है साझा करता है। कावारती जो है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। द पिट्टी आइलैंड विच इज़ अनहैबिटेटेड हैज़ बर्ड सेंचुरी, इसमें एक पिट्टी आइलैंड्स है जो कि बर्ड सेंचुरी के लिए मशहूर है। अब आते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की तरफ। तो द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर द इलोंगेटेड चेन ऑफ द आइलैंड्स लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है वो बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड। फिर दे आर बिगर इन द साइज, ये जो है बहुत ही साइज में बहुत ही बड़े हैं। न्यूरल, ये जो बहुत सारे मतलब कि जो अंडमान और निकोबार हैं वो बहुत सारे आइलैंड्स में डिवाइडेड है।
इंटायर ग्रुप ऑफ द आइलैंड डिवाइडेड इनटू टू बोर्ड, जो इसके ग्रुप्स आइलैंड ग्रुप्स वो दो कैटेगरीज में है डिवाइड है। अंडमान इन द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जो है वो है अंडमान और साउथ की तरफ जो है वो है निकोबार। दिस आइलैंड्स आर एलिवेटेड पोर्शन ऑफ द सबमरीन माउंटेन्स, सबमरीन माउंटेन्स। ये जो आइलैंड्स है वो कुछ ऐसे एलिवेटेड पोर्शन में जहाँ पर माउंटेन जो है सबमर्ज हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं लास्ट टॉपिक पर, हाउ द डाइवर्स फिजिकल, जो फिजिकल फीचर्स जो हैं इंडिया के वो कैसे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द माउंटेन्स आर मेजर सोर्स ऑफ द वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ, जो माउंटेन्स हैं वो क्या है, मेजर सोर्स है इसके। नॉर्दर्न प्लेन जो है ग्रेनरीज के रूप में हमें इसे जान सकते हैं, क्योंकि वहाँ से हमें बहुत ही मैक्सिमम अमाउंट में अनाज जो है हमें वहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। द प्लेट्यूज द स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल, जो प्लेट्यूज हैं वो मिनरल्स के स्टोर हाउस के रूप में हम उसे जान सकते हैं, जो कि एक बहुत ही क्रूशियल रोल करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन में। और द कोस्टल रीजन एंड द आइलैंड्स ग्रुप प्रोवाइडेड अ सीट ऑफ फिशिंग, जो हमारा कोस्टल रीजन है और आइलैंड्स ग्रुप है वो क्या करता है, हमें फिशिंग और पोर्ट एक्टिविटीज़ में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये जो है हमारे कुछ इंडिया के फीचर्स हैं, जो फिज़िकल फीचर्स हैं उनके बेनिफिट्स जो हैं देखने को मिलती है। ये चार जो है मेन बेनिफिट्स जो हैं चारों फिज़िकल फीचर्स के देख लिए हमने। तो यहीं पर हमारा चैप्टर जो ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करना ना भूलें। अगले पार्ट के लिए अब अगला जो हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम एनसीईआरटी के सारे जो क्वेश्चंस हैं उसको कंप्लीट करेंगे। तो धन्यवाद।